उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुल्क की सोच न्यूज से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद, जिसमें बताया गया कि समाजवादी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देना, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और साथ ही 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। मुरादाबाद मंडल के चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होंगे, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। जिला अध्यक्ष डीबी यादव का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। तो वहीं महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बिजली की दरें कम की हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 300 यूनिट घरेलू बिजली देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल का बिल माफ क्यों नहीं किया। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव का आगाज हो चुका है समाजवादी पार्टी के लिए। इसके लिए पूरे प्रदेश में और जिला मुरादाबाद समाजवादी पार्टी पूरी रूप से चुनाव के मोड में है। जी, तो आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, तो क्या किस संबंध में, मतलब अभी प्रत्याशियों का जो टिकट है वो फाइनल हुए नहीं है, समय कम है, तो क्या वजह है जो अभी टिकट ही क्लियर नहीं है, तो किस तरीके से तैयारी? बहुत जल्दी से राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट भी फाइनल कर देगा और हमारा टिकट इस बार समाजवादी पार्टी साइकिल का निशान और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा होगा। अच्छा, जैसे क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है प्रत्याशियों को, रात एक चर्चा थी कि टिकट फाइनल हो गए, अभी तक हुए नहीं है, तो मतलब आपकी तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं गया है टिकट के लिए, या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से भी ये होगा? राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं फैसला करेगा किसको टिकट देना, किसको लड़ाना चाहते हैं, किसको नहीं लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिला महानगर समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है। जिसको भी वो कैंडिडेट बना कर भेजेंगे, हमारा संगठन उसको चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर और तैयार है। किससे मुकाबला है इस समय? बीजेपी से है या कांग्रेस से है? किससे मुकाबला? ये चुनाव जनता का चुनाव है, इसमें क्या मुकाबला? आप जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। बीजेपी तो कहीं मैदान में दिखाई नहीं देगी, आपको मैं आज बता रहा हूँ। ट्यूबवेल की बिजली फ्री, ये छोटी घोषणाएं हैं, ये बताने के लिए बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी पे कोई काम नहीं, 5 साल में वो एक काम नहीं गिना सकते, वो एक काम नहीं बता सकते। और समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में जो काम किए हैं, बहुत सारे काम आपके प्रदेश में जिले में किए हैं, आपके सामने है, और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। बीजेपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पर इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे पहले 4 गुना कर दी, फिर आधी कर दी। हम तो पूरी माफ़ करने की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने दरें 4 गुनी करी और अब माफ़ कर दी। हम तो बिजली बिल माफ़ करने की बात करते हैं। किसान के, आम आदमी की बिजली माफ़ होगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब बीजेपी लाएगी, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी सोशल मीडिया के जरिए भी जो चुनाव प्रचार की बात की जाए, हमारी सोशल मीडिया तैयार है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। शांतिपूर्ण चुनाव होगा, सोशल मीडिया हमारी तैयार है, और किसी भी तरह से चुनाव करा लें, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ठीक, बात बताइए। देखिए, जैसे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दी जाएगी, सिंचाई वाली बिजली फ्री दी जाएगी। पहले कैबिनेट की मीटिंग जब होगी, उसमें 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की घोषणा की जाएगी। 1500 रुपये हर महिला को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे, उनको 1500 रुपये महीना जो है पेंशन दी जाएगी। जहाँ तक आपने कहा भी कि बिजली की दरें, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा कर दी आदि करने की। 5 साल तो उन्हें पब्लिक की उन्होंने सुध नहीं ली कोई। कोरोना काल में उन्होंने कहा था बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, नगर निगम का जो हाउस टैक्स है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। कोई भी चीज़ माफ़ नहीं की गई कोरोना काल में। ये सिर्फ चुनावी कंडा है इनका, जो इन्होंने बिजली की दरें आदि की हैं। जब आचार संहिता लागू हो गई, उससे 2 दिन पहले घोषणा करते हैं कि बिजली की दर आधी कर दी जाएंगी। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। जैसा 15 लाख वाला चुनावी जुमला था, वैसे ही योगी जो है ये चुनावी जुमला दे रहे हैं। योगी जी पिछले दिनों यहाँ आए, उन्होंने कहा 1744 मकान हमने लोगों को दे दिए। सिर्फ 4 मकानों की लोगों की चाबी दी गई
ये मोदी और योगी इतने बड़े झूठे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो अब जो चुनाव मेन प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की रहेगी कि जो गरीब है उसको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जो गरीब है उसे कन्या विद्याधन उपलब्ध कराया जाए, जो गरीब है उसे फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए, जो गरीब है उसे फ्री दवाई उपलब्ध कराई जाए, जो गरीब है उसे फ्री पढ़ाई उपलब्ध कराई जाए, जो गरीब है उसे आत्मसम्मान उपलब्ध कराया जाए। कितनी सीटें पार्टी का? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया था कि जो हालात चल रहे हैं उसमें 400 सीटें भी जीत सकते हैं हम। बीजेपी को कहाँ आंकते हैं आप, मतलब क्या हम मुकाबले में किस नंबर पर रहेगी बीजेपी आपके मुताबिक? भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी तो हमारा कहीं पर मुकाबला नहीं कर पाएगी।